हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपके लिए संधि के 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से हल करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों। मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा दोस्तों, और व्याख्या भी है, तो आप एक वीडियो को पॉज करके व्याख्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको संधि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी है, आप आराम से देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों। इसमें डी विकल्प है, दीर्घ संधि है दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें दीर्घ संधि होगी दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। सदैव में वृद्धि संधि होगी दोस्तों, विकल्प 1। इनमें छठा क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, बताइए। इनमें से पवन स्वर संधि का उदाहरण है, जो आयादी संधि का है दोस्तों। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इति प्लस आदि होगा। एक नंबर का सही क्वेश्चन, एक नंबर का सही आंसर है दोस्तों। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में कौन सी संधि है दोस्तों। इसमें गुण संधि है दोस्तों। जल्दी जल्दी इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन को आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम कम है हमारे पास। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। निह प्लस चल होगा, ये विसर्ग संधि है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि में ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। सप्त प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है दोस्तों। 11वें में, तपोवन में उपयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। तपा प्लस वन हो जाएगा दोस्तों। 12वां, स्वागत में उपयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। स्वागत में यण संधि होगी। अगला 13वां, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। दिगंबर में व्यंजन संधि होगी। 14वां, गायक का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें 2 नंबर का सही हो जाएगा, गे प्लस अग हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभी प्लस सेक हो जाएगा, तो 4 नंबर में सही दे रखा है दोस्त। व्याख्या भी दे रखी है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। यद्यपि में यण संधि है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है। पवन में ओ प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर का सही क्वेश्चन है। 1 नंबर विकल्प सही होगा दोस्तों। पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पो प्लस इत्र हो जाएगा, जो 3 नंबर का सही रहेगा। इसमें भी अयादी संधि है दोस्तों। निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निर्गुण का सही, इसमें बी क्वेश्चन राइट है दोस्तों। यह प्लस गुण हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उज्ज्वल, उत प्लस जल, ज्वल होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। और इसमें शब्दों को भी ध्यान से देखना दोस्तों, ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आ गया है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। सत प्लस जन होगा, जो तीसरे क्वेश्चन में राइट है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। दिक प्लस गज होगा, जो पहले क्वेश्चन में राइट है। पहला विकल्प सही है दोस्तों। 22वां आ गया। 23वां, जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी दे रखी है, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो और आप देख सकते हो दोस्तों। नोएडा का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें डी
डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 9 प्लस उड़ा हो जाएगा, इसमें गुण संधि है दोस्तों। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस एक होगा जो एक नंबर का संधि विच्छेद होगा। एक नंबर क्वेश्चन सही रहेगा दोस्तों। इसमें सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि होगी दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन 27वां, संसार का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस सार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। 28वां में निराशा का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निरह प्लस आशा हो जाएगा दोस्तों। अगला 29वां क्वेश्चन, उदाहरण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उत प्लस हरण हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा दोस्तों। चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, इसलिए अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। विकल्प उसमें डी राइट हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, महाराशि में कौन सी संधि है? महाराशि में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। और गुण संधि का एक नियम बताता हूँ दोस्तों जो बहुत आसान है। ये ए आएगा और ये ओ आएगा, छोटा ओ। ये गुण और अर आएगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। ये नियम है दोस्तों, यदि छोटा ओ आ जाए, छोटा यानी कि एक, और ये ओ वाला आ जाए यानी कि एक वाला, एक डंडी वाला ओ आ जाए, तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। मेतके में कौन सी संधि है? मेतके में वृद्धि संधि होगी दोस्तों। और वृद्धि संधि का उदाहरण यानी कि नियम होता है दोस्तों, ये बड़ा ए आएगा और बड़ा ओ आएगा और आर आएगा दोस्तों। ये वृद्धि संधि का नियम है दोस्तों। वृद्धि संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। अनु प्लस आई होगा जो विकल्प नंबर 4 में सही दे रखा है दोस्तों, जो ये यण संधि में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीस में कौन सी संधि है दोस्तों? ग्रीस में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है? नायक में आयादी संधि होगी दोस्तों। नायक में आयादी संधि होगी दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 35वें क्वेश्चन में होगा, संविधान का संधि विच्छेद होगा। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस विधान। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 36वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, वागिस का सही संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस ईस होगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। उच्चावास, ये उच्चवास वाला शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इसका उच्चवास का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उत प्लस श्वास होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। व्याख्या आराम से दे रखी है, मैं आराम से निकाल रहा हूँ पीडीएफ को, आप चाहे तो इसमें व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मनोरंजन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? मनोरंजन में विसर्ग संधि होगी, मनहा प्लस रंजन हो जाती है दोस्तों। 39वें क्वेश्चन आ गया दोस्तों, महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसमें महा प्लस उत्सव होगा, जो गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने बोला था आपसे कि छोटा ओ आ जाए तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर का, नयन का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। नयन का सही संधि ने प्लस अन हो जाएगा, ये आयादी संधि का उदाहरण है दोस्तों। उन्नति का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उन्नति का सही क्या होगा दोस्तों? तो विकल्प बी में सही होगा ये।
उत प्लस नृत्य हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, धनुष्टांकर में कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। अगला 43वां, सड़ानंद का सही संधि विच्छेद है। सड़ प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों, सट प्लस आनंद होगा इसमें, तो डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला 44वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें उत प्लस गम हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। यशोदा, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि होगी दोस्तों। इसमें ये टाइप में गलत लिखा है आगे, यश यशोदा हो गया इसमें, तो ये यशोदा है दोस्तों, इसमें गलत लिखा है आ गया होगा, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये यशोदा है, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि हो गई, यश प्लस दा हो जाएगा, तो ओ बन जाता है विसर्ग का। 46वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, निर्मल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, निह प्लस मल हो जाएगा दोस्तों। 47वें क्वेश्चन पे आ गए, एक एक में कौन सी संधि है दोस्तों? अभी इसके 2 मिनट पहले मैंने आपको नियम बताया था कि इसमें यानी कि डबल ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा होती है ये डबल, सॉरी ये इसकी मात्रा होती है ये वाली डबल, तो ये गुण संधि होती है दोस्तों। तो यहाँ नहीं सॉरी वृद्धि संधि होती है दोस्तों, यहाँ वृद्धि संधि है और एक मात्रा आ जाती है तो वो गुण संधि होती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 48वां, यद्यपि में संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यदि प्लस अपि हो जाएगा। यद्यपि में यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। 49वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, इसका अत्युष्ण का संधि विच्छेद है। अति प्लस उष्ण, इसका सही संधि विच्छेद है दोस्तों, अति प्लस उष्ण। 50वें नंबर पे आ गए दोस्तों, लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। तो रामायण का संधि विच्छेद है दोस्तों, राम प्लस अयन हो जाता है दोस्तों ये, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सी संधि है दोस्तों? विद्या प्लस अर्थी में अर्थी हो जाएगा इसका, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 52 पे आ गए, कवि कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कविंद्र का कवि प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आ गए 53 पे, महिष, सॉरी दोस्तों, महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद होगा मही प्लस ईस हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। लघुर्मी में कौन सी संधि है दोस्तों? लघुर्मी में बताइए दोस्तों, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है, लघु प्लस उर्मी हो जाएगा इसमें, लघु प्लस उर्मी हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 55 पे आ गए, देव प्लस देवालय का सही संधि विच्छेद होगा, देव प्लस अल्य हो जाएगा इसमें, सी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। 56 पे आ गए, ग्रीष्म का संधि विच्छेद होगा, ग्री प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर पे आ गए 57 पे, भानुदय में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद क्या होगा भानुदय का? भानु प्लस उदय हो जाएगा, इसमें भी एक डी नंबर का राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी दीर्घ संधि है दोस्तों। सुरेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? सुरेंद्र में मैंने बताया था आपको, जब एक मात्रा है तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 59 पे आ गए दोस्तों, गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, गण प्लस ईस हो जाएगा,
अभी मैंने आपको बताया था एक मात्रा वाला आएगा तो ये गुण संधि का होगा, तो गण प्लस इस हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पे आ गए। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिन प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे है दोस्तों। दिन प्लस ईस हो जाएगा, 1 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। 61 वाले पे आ गए। नरोत्तम में कौन सी संधि है, नरोत्तम में कौन सी संधि है, मैंने अभी हाल बताया था आपको। एक आएगा तो ये गुण हो जाएगी, और एक छोटे ओ की आएगा तो ये भी गुण हो जाएगी, तो ये गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 62 पे, ज्ञान हृदय में कौन सी संधि है, इसमें भी गुण संधि है दोस्तों, इसमें भी गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। महाशय का संधि विच्छेद होगा, महा प्लस असे, महा प्लस ऐसे होगा दोस्तों, आज से होगा, ये भी गुण, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। 64 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस ईश्वर होगा दोस्तों, जो एक गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। वनौषधि का में कौन सी संधि है, मैंने आपको बताया था, डबल मात्रा वाली कहीं भी है, वृद्धि संधि लगा देना दोस्तों, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों, वृद्धि संधि होगी दोस्तों। आगे 66वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। परमौषध का संधि विच्छेद है दोस्तों, 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब परम प्लस औषध हो जाएगा दोस्तों, जो डी नंबर पे सही है। ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अत्याचार में का संधि विच्छेद होगा, अति प्लस आचार हो जाएगा दोस्तों, जो ये यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। सु प्लस स्वच्छ का सही संधि विच्छेद होगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा दोस्तों, जो यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। 69वें क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, अनु प्लस ऐषण हो जाएगा दोस्तों, जो 3 ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 70 क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट 30 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन भी जल्दी कर देते हैं अपन। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। शयन का सही संधि विच्छेद होगा, से प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का, जो है संधि का उदाहरण है दोस्तों। 72वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। भाव भाव का हो जाएगा, वो प्लस अग हो जाएगा दोस्तों, जो अयाधि संधि का उदाहरण है दोस्तों। नाविक का संधि विच्छेद होगा, नो प्लस इक हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे राइट हो जाएगा दोस्तों। वाड वाक में इसका संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस में हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी सही हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। संतोष का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, सम प्लस तोष, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि। 76वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो 76वां क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, उत प्लस चारण होगा दोस्तों, उत प्लस चारण, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा, तल्लीन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा दोस्तों। 78वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। विषम का सही संधि विच्छेद है, वी प्लस सम होगा, जो 1 नंबर पे राइट है दोस्तों। 79 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। संदर्भ में संदर्भ का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो इसमें डी वाला सत प्लस धर्म हो जाएगा दोस्तों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अहंकार अहंकार का संधि विच्छेद होगा, अहम प्लस कार हो जाएगा दोस्तों, ये म अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों,
तो ये 1 नंबर का सही विकल्प 1 नंबर का सही हो जाएगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा दोस्तों नम मह प्लस ते होगा जो सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। लास्ट 19 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, जिसमें अपनी 100 1 से 100 तक के प्रश्न हल हो जाएंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों इसमें। तो 82वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दुर्लभ का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों दुल्ह प्लस दुह प्लस लब होगा दोस्तों जो विकल्प डी में सही है दोस्तों। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेह में विसर्ग संधि होगी दोस्तों। निह प्लस संदेह हो जाएगा दोस्तों। निविधन में कौन सी संधि संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें निह प्लस विधन हो जाएगा दोस्तों। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथ हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। 86वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अतः प्लस एव की संधि होगी अतः प्लस एव की अतएव में अतएव 1 नंबर की राइट हो जाएगी। ये इसमें विसर्ग को हटा दिया जाता है दोस्तों, कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। अगला 87 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। लास्ट 13 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। रु प्लस कार हो जाएगा दोस्तों। 88 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों। आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प बी वाला सही है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। दिक प्लस दिक्कत का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसमें दिक प्लस अंत हो जाएगा दोस्तों, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। लास्ट 10 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पीडीएफ में क्वेश्चन देखने के लिए मैं और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो व्यंजन संधि होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? निह प्लस रस हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। निरोग में प्रयुक्त संधि का उदाहरण है। निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। निह प्लस रोग हो जाएगा दोस्तों। सच सच्चा शास्त्र का सही संधि विच्छेद है। इसमें सही संधि विच्छेद डी हो जाएगा। सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तचित तचिव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तत् प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लास्ट 5 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। निश्चय का सही संधि विच्छेद है कौन सा होगा? निह प्लस चे होगा दोस्तों, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला दुष्चरित्र का में कौन सी संधि है? दुष्चरित्र में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये विसर्ग संधि होगी। दुह प्लस चरित्र हो जाएगा दोस्तों। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत 97% है दोस्तों। प्रमाण का संधि विच्छेद होगा। प्र प्लस मान हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। प्र प्लस मान हो जाएगा।
98 क्वेश्चन का क्वेश्चन है दोस्तों, उधार का संधि विच्छेद है। उत प्लस हार हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम प्लस अर्थ हो जाएगा इसमें दोस्तों। लास्ट 100 क्वेश्चन है दोस्तों, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। इसमें डी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी हो जाएगा, जो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने आपको पूरी पीडीएफ करा दी है दोस्तों, 1 से 100 तक पीडीएफ करा दी है दोस्तों। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपके लिए संधि के 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से हल करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों। मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा दोस्तों, और व्याख्या भी है, तो आप एक वीडियो को पॉज करके व्याख्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको संधि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी है, आप आराम से देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों। इसमें डी विकल्प है, दीर्घ संधि है दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें दीर्घ संधि होगी दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। सदैव में वृद्धि संधि होगी दोस्तों, विकल्प 1। इनमें छठा क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, बताइए। इनमें से पवन स्वर संधि का उदाहरण है, जो आयादी संधि का है दोस्तों। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इति प्लस आदि होगा। 1 नंबर का सही क्वेश्चन, 1 नंबर का सही आंसर है दोस्तों। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में कौन सी संधि है दोस्तों। इसमें गुण संधि है दोस्तों। जल्दी जल्दी इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन को आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम कम है हमारे पास। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। निह प्लस चल होगा, ये विसर्ग संधि है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि में ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। सप्त प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है दोस्तों। 11वें में, तपोवन में उपयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। तपा प्लस वन हो जाएगा दोस्तों। 12वां, स्वागत में उपयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। स्वागत में यण संधि होगी। अगला 13वां, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। दिगंबर में व्यंजन संधि होगी। 14वां, गायक का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें 2 नंबर का सही हो जाएगा, गे प्लस अग हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभी प्लस शेक हो जाएगा, तो 4 नंबर में सही दे रखा है दोस्तों। व्याख्या भी दे रखी है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो दोस्तों। 16वां क्वेश्चन होगी। 16वां क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। यद्यपि में यण संधि है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है। पवन में ओ प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर का सही क्वेश्चन है। 1 नंबर विकल्प सही होगा दोस्तों। पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पो प्लस इत्र हो जाएगा, जो 3 नंबर का सही रहेगा। इसमें भी आयादी संधि है दोस्तों। निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निर्गुण का सही, इसमें बी क्वेश्चन राइट है दोस्तों। निह प्लस गुण हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उज्ज्वल, उत प्लस जल, ज्वल होगा, ये
व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। और इसमें शब्दों को भी ध्यान से देखना दोस्तों, ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आ गया है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। सत प्लस जन होगा, जो तीसरे क्वेश्चन में राइट है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। दिक प्लस गज होगा, जो पहले क्वेश्चन में राइट है। पहला विकल्प सही है दोस्तों। 22वां आ गया 23वां, जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी दे रखी है, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो और आप देख सकते हो दोस्तों। नोएडा का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 9 प्लस उड़ा हो जाएगा, इसमें गुण संधि है दोस्तों। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस एक होगा, जो एक नंबर का संधि विच्छेद होगा। एक नंबर क्वेश्चन सही रहेगा दोस्तों। इसमें सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि होगी दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन 27वां, संसार का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस सार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। 28वां में निराशा का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, निरह प्लस आशा हो जाएगा दोस्तों। अगला 29वां क्वेश्चन, उदाहरण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उत प्लस हरण हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा दोस्तों, चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, इसलिए अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। विकल्प उसमें डी राइट हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, महाराशि में कौन सी संधि है। महाराशि में कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। और गुण संधि का एक नियम बताता हूँ दोस्तों, जो बहुत आसान है। ये ए आएगा और ये ओ आएगा, छोटा ओ, ये गुण और अर आएगा। ये गुण संधि का उदाहरण है, ये नियम है दोस्तों। यदि छोटा ओ आ जाए, छोटा यानी कि एक, और ये ओ वाला आ जाए यानी कि एक वाला, एक डंडी वाला ओ आ जाए, तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। मैत्रेय में कौन सी संधि है, मैत्रेय में वृद्धि संधि होगी दोस्तों। और वृद्धि संधि का उदाहरण यानी कि नियम होता है दोस्तों, ये बड़ा ए आएगा और बड़ा ओ आएगा और आर आएगा दोस्तों। ये वृद्धि संधि का नियम है दोस्तों। वृद्धि संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। अनु प्लस आई होगा, जो विकल्प नंबर 4 में सही दे रखा है दोस्तों, जो ये यण संधि में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीस में कौन सी संधि है दोस्तों। ग्रीस में कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है। नायक में आयादी संधि होगी दोस्तों। नायक में आयादी संधि होगी दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 35वें क्वेश्चन में होगा, संविधान का संधि विच्छेद होगा। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सम प्लस विधान। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 36वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, वागिस का सही संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस ईस होगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। उच्चावास, ये उच्चवास वाला शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इसका उच्चवास का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उत प्लस श्वास होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। व्याख्या आराम से दे रखी है, मैं आराम से निकाल रहा हूँ पीडीएफ को, आप चाहे तो इसमें व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों।
मनोरंजन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? मनोरंजन में विसर्ग संधि होगी, मनः प्लस रंजन हो जाती है दोस्तों। 39वें क्वेश्चन आ गया दोस्तों, महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसमें महा प्लस उत्सव होगा, जो गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने बोला था आपसे कि छोटा ओ आ जाए तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर का, नयन का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। नयन का सही संधि ने प्लस अन हो जाएगा, ये आयादी संधि का उदाहरण है दोस्तों। उन्नति का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उन्नति का सही क्या होगा दोस्तों? तो विकल्प बी में सही होगा, ये उत प्लस नृत्य हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, धनुष्टांकर में कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। अगला 43वां, षडानंद का सही संधि विच्छेद है। षड प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों, षड प्लस आनंद होगा इसमें, तो डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला 44वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें उत प्लस गम हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। यशोदा, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि होगी दोस्तों। इसमें ये टाइप में गलत लिखा है आगे, यश यशोदा हो गया इसमें, तो ये यशोदा है दोस्तों, इसमें गलत लिखा है आ गया होगा, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये यशोदा है, तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि हो गई, यश प्लस दा हो जाएगा, तो ओ बन जाता है विसर्ग का। 46वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, निर्मल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निह प्लस मल हो जाएगा दोस्तों। 47वें क्वेश्चन पे आ गए, एक एक में कौन सी संधि है दोस्तों? अभी इसके 2 मिनट पहले मैंने आपको नियम बताया था कि इसमें यानी कि डबल, ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा होती है ये डबल, सॉरी ये इसकी मात्रा होती है ये वाली डबल, तो ये गुण संधि होती है दोस्तों। तो यहाँ नहीं सॉरी वृद्धि संधि होती है दोस्तों, यहाँ वृद्धि संधि है और एक मात्रा आ जाती है तो वो गुण संधि होती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 48वां, यद्यपि में संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यदि प्लस अपि हो जाएगा। यद्यपि में यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। 49वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, इसका अत्युष्ण का संधि विच्छेद है। अति प्लस उष्ण, इसका सही संधि विच्छेद है दोस्तों, अति प्लस उष्ण। 50वें नंबर पे आ गए दोस्तों, लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। तो रामायण का संधि विच्छेद है दोस्तों। राम प्लस अयन हो जाता है दोस्तों ये, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सी संधि है दोस्तों? विद्या प्लस अर्थी में अर्थी हो जाएगा इसका, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 52 पे आ गए, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कविंद्र का कवि प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आ गए 53 पे, महिष, सॉरी दोस्तों, महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद होगा मही प्लस ईस हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। लघुर्मी में कौन सी संधि है दोस्तों? लघुर्मी में बताइए दोस्तों, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है, लघु प्लस उर्मी हो जाएगा इसमें, लघु प्लस उर्मी हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 55 पे आ गए, देव प्लस देवालय का सही संधि शुद्ध होगा, देव प्लस अल्य हो जाएगा, इसमें सी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। 56 पे आ गए, ग्रीस
गृन्द्र, ग्रीष्द्र का संधि विच्छेद होगा, ग्री प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर पे आ गए 57 पे, भानुदय में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद क्या होगा भानुदय का? भानु प्लस उदय हो जाएगा। इसमें भी एक डी नंबर का राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी दीर्घ संधि है दोस्तों। सुरेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? सुरेंद्र में मैंने बताया था आपको, जब एक मात्रा है तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है, तो एक गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 59 पे आ गए दोस्तों। गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गण प्लस ईस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था एक मात्रा वाला आएगा तो ये गुण संधि का होगा, तो गण प्लस ईस हो जाएगा, ये 3 नंबर का हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पे आ गए। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिन प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे है दोस्तों। दिन प्लस ईस हो जाएगा, 1 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। 61 वाले पे आ गए। नरोत्तम में कौन सी संधि है? नरोत्तम में कौन सी संधि मैंने अभी हाल बताया था आपको। एक आएगा तो ये गुण हो जाएगी, और एक छोटे ओ की आएगा तो ये भी गुण हो जाएगी, तो ये गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 62 पे, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? इसमें भी गुण संधि है दोस्तों। इसमें भी गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। महाशय का संधि विच्छेद होगा। महा प्लस असे महा प्लस ऐसे होगा दोस्तों, आज से होगा। ये भी गुण, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। 64 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ईश्वर होगा दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। वनौषधि का में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था, डबल मात्रा वाली कहीं भी है वृद्धि संधि लगा देना दोस्तों। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। वृद्धि संधि होगी दोस्तों। आगे 66वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। परमौषध का संधि विच्छेद है दोस्तों। 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब परम प्लस औषध हो जाएगा दोस्तों, जो डी नंबर पे सही है। ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अत्याचार में का संधि विच्छेद होगा। अति प्लस आचार हो जाएगा दोस्तों, जो ये यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। सु प्लस स्वच्छ का सही संधि विच्छेद होगा। सु प्लस अच्छ हो जाएगा दोस्तों, जो यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। 69वें क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अनु प्लस ऐषण हो जाएगा दोस्तों, जो 3 ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 70 क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट 30 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन भी जल्दी कर देते हैं अपन। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है। प्रति प्लस उपकार हो जाएगा दोस्तों। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। शयन का सही संधि विच्छेद होगा। से प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का, जो आदि संधि का उदाहरण है दोस्तों। 72वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। भाव भाव का हो जाएगा भो प्लस अग हो जाएगा दोस्तों, जो अयाधि संधि का उदाहरण है दोस्तों। नाविक का संधि विच्छेद होगा। नो प्लस इक हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे राइट हो जाएगा दोस्तों। वाड वाक में इसका संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस में हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी सही हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। संतोष का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। सम प्लस तोष, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। व्यंजन संधि। 76वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो 76वां क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उत प्लस चारण होगा दोस्तों। उत प्लस चारण, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों।
तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा दोस्तों। 78वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। विषम का सही संधि विच्छेद है वी प्लस सम होगा, जो एक नंबर पे राइट है दोस्तों। 79 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। संदर्भ का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसमें डी वाला सत प्लस धर्म हो जाएगा दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अहंकार का संधि विच्छेद होगा, अहम प्लस कार हो जाएगा दोस्तों। ये म अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों। तो ये एक नंबर का सही विकल्प, एक नंबर का सही हो जाएगा, जो व्यंजन संधि का उदाहरण। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, नम मह प्लस ते होगा, जो सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। लास्ट 19 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, जिसमें अपनी 100 1 से 100 तक के प्रश्न हल हो जाएंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों इसमें। तो 82वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दुर्लभ का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। दुल्ह प्लस दुह प्लस लब होगा दोस्तों, जो विकल्प डी में सही है दोस्तों। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेह में विसर्ग संधि होगी दोस्तों। निह प्लस संदेह हो जाएगा दोस्तों। निविधन में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें निह प्लस विधन हो जाएगा दोस्तों। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथ हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। 86वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अतः प्लस एव की संधि होगी, अतः प्लस एव की, अतएव में अतएव एक नंबर की राइट हो जाएगी। ये इसमें विसर्ग को हटा दिया जाता है दोस्तों, कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। अगला 87 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। लास्ट 13 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि होगी, रु प्लस कार हो जाएगा दोस्तों। 88 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों। आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प बी वाला सही है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। दिक प्लस दिक्कत का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसमें दिक प्लस अंत हो जाएगा दोस्तों, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। लास्ट 10 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही पीडीएफ में क्वेश्चन देखने के लिए। मैं और अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो व्यंजन संधि होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? निह प्लस रस हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। निरोग में प्रयुक्त संधि का उदाहरण है। निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। निह प्लस रोग हो जाएगा दोस्तों। सच्चा शास्त्र का सही संधि विच्छेद है। इसमें सही संधि विच्छेद डी हो जाएगा, सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तचिव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तत् प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें
व्यंजन संधि का उदाहरण है। लास्ट 5 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। निश्चय का सही संधि विच्छेद है कौन सा होगा? निह प्लस चे होगा दोस्तों, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला, दुष्चरित्र का में कौन सी संधि है? दुष्चरित्र में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये विसर्ग संधि होगी, दुह प्लस चरित्र हो जाएगा दोस्तों। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत 97% है दोस्तों। प्रमाण का संधि विच्छेद होगा, प्र प्लस मान हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, प्र प्लस मान हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है दोस्तों। उद्धार का संधि विच्छेद है, उत प्लस हार हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है। परमात्म का संधि विच्छेद है, परम प्लस अर्थ हो जाएगा इसमें दोस्तों। लास्ट 100 क्वेश्चन है दोस्तों। वधूर्मी का संधि विच्छेद है, इसमें डी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी हो जाएगा, जो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने आपको पूरी पीडीएफ करा दी है दोस्तों, 1 से 100 तक पीडीएफ करा दी है दोस्तों। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपके लिए संधि के 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हल करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा दोस्तों, और व्याख्या भी है, तो आप एक वीडियो को पॉज करके व्याख्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन था, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको संधि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी है, आप आराम से देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें डी विकल्प है, दीर्घ संधि है दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें दीर्घ संधि होगी दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। सदैव में वृद्धि संधि होगी दोस्तों, विकल्प 1। इनमें छठा क्वेश्चन है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, बताइए। इनमें से पवन स्वर संधि का उदाहरण है, जो आयादी संधि का है दोस्तों। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इति प्लस आदि होगा। 1 नंबर का सही क्वेश्चन, 1 नंबर का सही आंसर है दोस्तों। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें गुण संधि है दोस्तों। जल्दी इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन को आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम कम है हमारे पास। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, निह प्लस चल होगा, ये विसर्ग संधि है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि में ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है दोस्तों। 11वें में, तपोवन में उपयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों, तपा प्लस वन हो जाएगा दोस्तों। 12वां, स्वागत में उपयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। स्वागत में यण संधि होगी। अगला 13वां, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। दिगंबर में व्यंजन संधि होगी। 14वां, गायक का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें 2 नंबर का सही हो जाएगा, गे प्लस अग हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। अभी प्लस शेक हो जाएगा, तो 4 नंबर में सही दे रखा है दोस्तों। व्याख्या भी दे रखी है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हो दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है,
यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों। यद्यपि में यण संधि है दोस्तों। 17 क्वेश्चन है, पवन में कौन सी संधि है? पवन में पो प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर का सही क्वेश्चन है। 1 नंबर विकल्प सही होगा दोस्तों। पवित्र में कौन सी संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों? पवित्र में संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पो प्लस इत्र हो जाएगा, जो 3 नंबर का सही रहेगा। इसमें भी अयादी संधि है दोस्तों। निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, निर्गुण का सही। इसमें बी क्वेश्चन राइट है दोस्तों। यह प्लस गुण हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उज्ज्वल। उत प्लस जल ज्वल होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। और इसमें शब्दों को भी ध्यान से देखना दोस्तों, ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आ गया है। सज्जन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, सत प्लस जन होगा, जो तीसरे क्वेश्चन में राइट है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा, दिक प्लस गज होगा, जो पहले क्वेश्चन में राइट है। पहला विकल्प सही है दोस्तों। 22वां आ गया। 23वां, जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसमें व्याख्या भी दे रखी है, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो और आप देख सकते हो दोस्तों। नोडा का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 9 प्लस उड़ा हो जाएगा, इसमें गुण संधि है दोस्तों। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस 1 होगा, जो 1 नंबर का संधि विच्छेद होगा। 1 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा दोस्तों। इसमें सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि होगी दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन 27वां, संसार का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस सार हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। 28वां में निराशा का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निरह प्लस आशा हो जाएगा दोस्तों। अगला 29वां क्वेश्चन, उदाहरण का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उत प्लस हरण हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा दोस्तों, चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, इसलिए अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। विकल्प उसमें डी राइट हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, महारसी में कौन सी संधि है? महारसी में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। और गुण संधि का एक नियम बताता हूँ दोस्तों, जो बहुत आसान है। ये ए आएगा और ये ओ आएगा, छोटा ओ। ये गुण और अर आएगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये नियम है दोस्तों, यदि छोटा ओ आ जाए, छोटा यानी कि एक, और ये ओ वाला आ जाए यानी कि एक वाला, एक डंडी वाला ओ आ जाए, तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। मेतके में कौन सी संधि है? मेतके में वृद्धि संधि होगी दोस्तों। और वृद्धि संधि का उदाहरण यानी कि नियम होता है दोस्तों, ये बड़ा ए आएगा और बड़ा ओ आएगा और आर आएगा दोस्तों। ये वृद्धि संधि का नियम है दोस्तों। वृद्धि संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, अनु प्लस आई होगा, जो विकल्प नंबर 4 में सही दे रखा है दोस्तों, जो ये यण संधि में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीस में कौन सी संधि है दोस्तों? ग्रीस में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है? नायक में अयादी संधि होगी दोस्तों।
नायक में अयादी संधि होगी दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 35वें क्वेश्चन में होगा संविधान का संधि विच्छेद होगा। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस विधान। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 36वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। वागिस का सही संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस ईस होगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। उच्चावास, ये उच्चवास वाला शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इसका उच्चवास का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उत प्लस श्वास होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। व्याख्या आराम से दे रखी है, मैं आराम से निकाल रहा हूँ पीडीएफ को। आप चाहे तो इसमें व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मनोरंजन में कौन सी संधि होगी दोस्तों? मनोरंजन में विसर्ग संधि होगी। मनहा प्लस रंजन हो जाती है दोस्तों। 39वें क्वेश्चन आ गया दोस्तों। महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। इसमें महा प्लस उत्सव होगा, जो गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने बोला था आपसे कि छोटा ओ आ जाए तो ये गुण संधि का उदाहरण होता है दोस्तों। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर का। नयन का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। नयन का सही संधि ने प्लस अन हो जाएगा। ये अयादी संधि का उदाहरण है दोस्तों। उन्नति का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उन्नति का सही क्या होगा दोस्तों? तो विकल्प बी में सही होगा। ये उत प्लस नति हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। धनुष्टांकर में कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी दोस्तों। अगला 43वां। षडानंद का सही संधि विच्छेद है। षड प्लस आनंद हो जाएगा दोस्तों। षड प्लस आनंद होगा इसमें, तो डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला 44वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। उद्गम का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें उत प्लस गम हो जाएगा दोस्तों। बी वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। यशोदा, यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि होगी दोस्तों। इसमें ये टाइप में गलत लिखा है आगे, यशोदा हो गया इसमें, तो ये यशोदा है दोस्तों। इसमें गलत लिखा है आ गया होगा, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये यशोदा है। तो इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि हो गई, यश प्लस दा हो जाएगा, तो ओ बन जाता है विसर्ग का। 46वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। निर्मल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निह प्लस मल हो जाएगा दोस्तों। 47वें क्वेश्चन पे आ गए। एक एक में कौन सी संधि है दोस्तों? अभी इसके 2 मिनट पहले मैंने आपको नियम बताया था कि इसमें यानी कि डबल ये ए आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा होती है ये डबल, सॉरी ये इसकी मात्रा होती है ये वाली डबल, तो ये गुण संधि होती है दोस्तों। तो यहाँ नहीं सॉरी वृद्धि संधि होती है दोस्तों। यहाँ वृद्धि संधि है और एक मात्रा आ जाती है, तो वो गुण संधि होती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 48वां। यद्यपि में संधि विच्छेद होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यदि प्लस अपि हो जाएगा। यद्यपि में यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। 49वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। इसका अत्युष्ण का संधि विच्छेद है। अति प्लस उष्ण, इसका सही संधि विच्छेद है दोस्तों, अति प्लस उष्ण। 50वें नंबर पे आ गए दोस्तों। लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। तो रामायण का संधि विच्छेद है दोस्तों। राम प्लस अयन हो जाता है दोस्तों ये, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। विद्यार्थी में कौन सी संधि है दोस्तों? विद्या प्लस अर्थी में अर्थी हो जाएगा इसका, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 52 पे आ गए। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कविंद्र का कवि प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन पे आ गए 53 पे। महिष सॉरी दोस्तों, महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महिष का संधि विच्छेद होगा मही प्लस ईस हो जाएगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। लघुर्मी में कौन सी संधि है दोस्तों? लघुर्मी में बताइए दोस्तों, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। लघु प्लस उर्मी हो जाएगा इसमें। लघु प्लस उर्मी हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 55 पे आ गए। देव प्लस देवालय का सही संधि शुद्ध होगा देव प्लस अल्य हो जाएगा इसमें। सी क्वेश्चन राइट हो जाएगा दोस्तों। 56 पे आ गए। ग्रीष्म का संधि विच्छेद होगा ग्री प्लस इंद्र हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर पे आ गए 57 पे। भानुदय में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद क्या होगा भानुदय का? भानु प्लस उदय हो जाएगा। इसमें भी एक डी नंबर का राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी दीर्घ संधि है दोस्तों। सुरेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? सुरेंद्र में मैंने बताया था आपको, जब एक मात्रा है तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला 59 पे आ गए दोस्तों। गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गणेश का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गण प्लस ईस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था एक मात्रा वाला आएगा तो ये गुण संधि का होगा, तो गण प्लस ईस हो जाएगा। ये 3 नंबर का हो जाएगा। 60 क्वेश्चन पे आ गए। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिन प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों, जो 1 नंबर पे है दोस्तों। दिन प्लस ईस हो जाएगा, 1 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। 61 वाले पे आ गए। नरोत्तम में कौन सी संधि है? नरोत्तम में कौन सी संधि है? मैंने अभी हाल बताया था आपको। एक आएगा तो ये गुण हो जाएगी, और एक छोटे ओ की आएगा तो ये भी गुण हो जाएगी, तो ये गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 62 पे। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? इसमें भी गुण संधि है दोस्तों। इसमें भी गुण संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। महाशय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऐसे होगा दोस्तों, आज से होगा। ये भी गुण ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। 64 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ईश्वर होगा दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। वनौषधि का में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था, डबल मात्रा वाली कहीं भी है वृद्धि संधि लगा देना दोस्तों। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों। वृद्धि संधि होगी दोस्तों। आगे 66वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। परमौषध का संधि विच्छेद है दोस्तों। 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब परम प्लस औषध हो जाएगा दोस्तों, जो डी नंबर पे सही है। ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अत्याचार में का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार हो जाएगा दोस्तों, जो ये यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। सु प्लस स्वच्छ का सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच्छ हो जाएगा दोस्तों, जो यौन संधि का उदाहरण है दोस्तों। 69वें क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण हो जाएगा दोस्तों, जो 3 ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 70 क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट 30 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन भी जल्दी कर देते हैं अपन। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है प्रति प्लस उपकार हो जाएगा दोस्तों। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन राइट हो जाएगा, जो यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। शयन का सही संधि विच्छेद होगा से प्लस अन हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का, जो है संधि का उदाहरण है दोस्तों।
72वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। भाव भाव का हो जाएगा वो प्लस अग हो जाएगा दोस्तों, जो अयाधी संधि का उदाहरण है दोस्तों। नाविक का संधि विच्छेद होगा, नो प्लस इक हो जाएगा दोस्तों, जो एक नंबर पे राइट हो जाएगा दोस्तों। वाड वाक में इसका संधि विच्छेद होगा, वाक प्लस में हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी सही हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। संतोष का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि। 76वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। तो 76वां क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। उत प्लस चारण होगा दोस्तों, उत प्लस चारण जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा, तल्लीन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत् प्लस लीन हो जाएगा दोस्तों। 78वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। विषम का सही संधि विच्छेद है, वी प्लस सम होगा, जो एक नंबर पे राइट है दोस्तों। 79 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। संदर्भ का सही संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसमें डी वाला सत प्लस धर्म हो जाएगा दोस्तों। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। अहंकार अहंकार का संधि विच्छेद होगा, अहम प्लस कार हो जाएगा दोस्तों। ये म अनुस्वार में बदल जाता है दोस्तों, तो ये एक नंबर का सही विकल्प एक नंबर का सही हो जाएगा, जो व्यंजन संधि का उदाहरण। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, नम मह प्लस ते होगा, जो सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। लास्ट 19 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, जिसमें अपनी 100 1 से 100 तक के प्रश्न हल हो जाएंगे दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है दोस्तों इसमें। तो 82वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दुर्लभ का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, दुल्ह प्लस दुह प्लस लब होगा दोस्तों, जो विकल्प डी में सही है दोस्तों। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेह में विसर्ग संधि होगी दोस्तों, निह प्लस संदेह हो जाएगा दोस्तों। निविधन में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसमें निह प्लस विधन हो जाएगा दोस्तों। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस रथ हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प सी में दे रखा है दोस्तों। 86वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अतः प्लस एव की संधि होगी, अतः प्लस एव की, अतएव में अतएव एक नंबर की राइट हो जाएगी। ये इसमें विसर्ग को हटा दिया जाता है दोस्तों, कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। अगला 87 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। लास्ट 13 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि होगी, रु प्लस कार हो जाएगा दोस्तों। 88 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा, आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों, आशी है प्लस वाद हो जाएगा दोस्तों, जो विकल्प बी वाला सही है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। दिक प्लस दिक्कत का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इसमें दिक प्लस अंत हो जाएगा दोस्तों, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है दोस्तों। लास्ट 10 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही पीडीएफ में क्वेश्चन देखने के लिए मैं और अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। संपूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस पूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जो व्यंजन संधि होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद होगा। नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? निह प्लस रस हो जाएगा, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है दोस्तों। निरोग में प्रयुक्त संधि का उदाहरण है। निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? निरोग में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। निह प्लस रोग हो जाएगा दोस्तों। सच सच्चा शास्त्र का सही संधि विच्छेद है। इसमें सही संधि विच्छेद डी हो जाएगा। सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तचित तचिव का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तत् प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लास्ट 5 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। निश्चय का सही संधि विच्छेद है। कौन सा होगा? निह प्लस चे होगा दोस्तों। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला, दुष्चरित्र का में कौन सी संधि है? दुष्चरित्र में कौन सी संधि है दोस्तों? तो ये विसर्ग संधि होगी। दुह प्लस चरित्र हो जाएगा दोस्तों। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत 97% है दोस्तों। प्रमाण का संधि विच्छेद होगा। प्र प्लस मान हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। प्र प्लस मान हो जाएगा। 98 क्वेश्चन का क्वेश्चन है दोस्तों। उद्धार का संधि विच्छेद है। उत प्लस हार हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है। परमात्म का संधि विच्छेद है। परम प्लस अर्थ हो जाएगा इसमें दोस्तों। लास्ट 100 क्वेश्चन है दोस्तों। वधूर्मी का संधि विच्छेद है। इसमें डी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी हो जाएगा, जो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। मैंने आपको पूरी पीडीएफ करा दी है दोस्तों। 1 से 100 तक पीडीएफ करा दी है दोस्तों। थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।